कौन हो तुम? मैं एक भयानक ड्रैगन हूँ, इस धरती का सबसे ताकतवर जानवर। मैं अभी तुम्हें बर्फ की तरह जमा सकती हूँ। अच्छा, तो मैं हूँ पांडा भालू, मैं हूँ चितकबरा ऊन का गोला। पर मैं अपने पंजे के एक वार से तुम्हें नानी याद दिलाऊंगा। मेरा मुकाबला तुम क्या करोगे? चलो पांडा बेयर, भागो, जितना तेज भाग सकते हो। हाँ, अच्छा आइडिया है। रुक जाओ। मेरी जीभ को क्या हो गया? बस निकलने ही वाली थी जिलोंग। मैं सच में डर गया था। सच में? तुम अब बड़ी हो रही हो ना, जल्दी ही तुम भी बर्फ की बारिश करने लगोगी और उड़ने भी लगोगी, बिल्कुल अपने पापा की तरह। फिर तुम भी दुनिया की सैर करोगी और तुम मेरे साथ आओगे पैंग? ऐसा नहीं हो सकता। पांडा घर छोड़कर कहीं नहीं जाते। हमें तो बस दिन भर आराम से बैठकर बाम्बू खाना पसंद है। पर जो सब कटे वो तुम क्यों करोगे? तुम तो जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो। तो क्यों ना घर चले खाना खाने? अभी मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। चलो आइए बाबू, लीजिए जो चाहिए बनाइए। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। चाहे बनानी हो सब्जी या सलाद, या फिर हो कोई स्प्रिंग रोल या मोमोज, बस पकाओ, खाओ और ले जाओ। आ जाओ। वाह, ये तो कमाल है ना? मुझसे पूछो तो इसे दिखावा कहते हैं। बाकी के ड्रैगन्स को देखो, बादलों से टकराते हैं, थोड़ी बर्फबारी और थोड़ी ओलों की बारिश। इसमें क्या खास बात है? ओह, मैं तो थक गया। तुम मुझे बता रहे हो? मैंने अभी अभी कई टन बैम्बू काटे हैं, वो भी अकेले अकेले। I'm sorry. कोई बात नहीं। हमें बस बरामदे की थोड़ी मरम्मत करनी पड़ेगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमारे बैम्बू को पानी देने के लिए शुक्रिया मिस्टर कैन। मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। जल्द ही मुझे पूरब की ओर जाकर धान के खेतों और मैदानों में बारिश करनी होगी। क्या तब तक के लिए जिलोंग आपके साथ रह सकती है? ये तो हमारे लिए खुशकिस्मती होगी सर, क्यों है ना जी? क्यों भला? हाँ, समझ गया। अरे क्यों नहीं, पैंग बड़ा खुश होगा। अरे हाँ, पर वो दोनों है कहाँ इस वक्त? तुम ये फिर से मुझे क्यों बता रही हो? हम लोग गुलेल की तरह हवा में उड़ेंगे और दुनिया की सैर करेंगे। हाँ, पर एक प्रॉब्लम है, तुम्हें उड़ना नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है, डैड कहते हैं सोचने पर सब हो सकता है। कहना आसान है, वो थोड़ी तुम्हारी पीठ पर बैठे हैं। वो उड़ रहे हैं। अरे कहीं गिर ना जाए। अरे गिर ही गए। ये तो जिलोंग है। तुम्हारी सोच क्या कहती है? बचाओ हमें! मैं तो बहुत डर गया था। मुझे लगा हम तो गए, फिर दोबारा ट्राई करें। क्या हुआ था? बिना सोचे समझे उड़ने चले थे। तुम्हें उड़ना नहीं आता है अभी? पैंग, तुमने ऐसा क्यों किया भला? तो राजकुमार पधार रहे हैं। बस करो, गुदगुदी हो रही है। मुझे नीचे उतारो। सॉरी, मैं तुम लोगों पर
नहीं हंसा, ये बस मुझे गुदगुदी कर रहे थे। मैं अब छोटा बच्चा नहीं रहा, जरा समझा करो चाचू। तो अगली बार सिर्फ तालियां बजा देना काफी होगा। खैर, तो मैं मेरे बर्थडे पर आप सबको आने के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ। वाह, 13 साल, मैं बड़ा हो गया। अगर कोई मुझे तोहफे देना चाहता है तो यहाँ पत्थर पर रख सकता है। जिराफ मामू, इस टाई के लिए शुक्रिया। ये अगले साल जरूर काम आएगी मेरे। अरे कीड़ो, इस बार मेरे लिए कोई तोहफा लाने की जरूरत नहीं है, बेहतर होगा। पता भी है मैं इसे कितनी दूर से ढकेलता हुआ आया हूँ। और हाँ, बस इतना ही। ओ हिरन भाई, दावत पर मिलते हैं। अरे घबराओ नहीं, तुम्हें नहीं खाऊंगा। बाय। सब कुछ अच्छा रहा, क्यों है ना? तो चलो सब लोग महल में वापस चलते हैं। वो आ रहे हैं। इसी बात की चिंता है। अच्छा, आप मेरे लिए सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं ना चाचू? नहीं, यहाँ कोई सरप्राइज पार्टी नहीं है राजकुमार। हाँ हाँ, जानता हूँ। जब कोई पार्टी की प्लानिंग करता है तो वो ऐसे ही कहता है कि कोई पार्टी नहीं है। हाँ, हमारा दल इस बात से परेशान है कि लकड़बग्गों की फिर से वापसी होने लगी है। तो क्या हुआ? वो यहाँ महल में थोड़ी ना रहने आएंगे। लेकिन राजकुमार, लकड़बग्गे सदियों से हमारे जानी दुश्मन रहे हैं। अच्छा, ओ हाँ, सही कहा। हाँ, वो तो है ही, शरारती लकड़बग्गे। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बदसूरत से गंदे नुकीले दांतों वाले। मेरे ख्याल से हमें उन्हें यहाँ से वक्त रहते खदेड़ देना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि शायद वो मेरी सरप्राइज बर्थडे पार्टी में जबरदस्ती घुसाएंगे। कोई सरप्राइज पार्टी नहीं होगी। समझ गया, दोबारा नहीं कहूँगा। समझ गया। हाँ, लेकिन राजकुमार, आपको एक बहुत ही खास तोहफा जरूर मिलेगा। सच में चाचू? बस पहले हमें उसकी सुरक्षा का बंदोबस्त करना है। अभी हम किनारे से कितनी दूर हैं? अभी घंटों लग जाएंगे पहुंचने में। बेवकूफ, दूरबीन को जरा उस तरफ घुमा कर देखो। हम तो पहुंच गए। चलो बोरी ले आओ, हमें एक ड्रैगन को पकड़ने जाना है। क्या कहा? ड्रैगन? सुना है वो बड़े ही अद्भुत जानवर होते हैं जो खुद से 6 गुना ज्यादा वजन उठा सकते हैं। छोटे छोटे जानवर बड़े बड़े कमाल करते हैं। वो चींटी होती है। ड्रैगन एक विशालकाय उड़ने वाला जानवर है। मुझे पता नहीं था कि चींटियां भी उड़ सकती हैं। वो तुम्हें एक सांस में जमा सकते हैं। एक राज की बात बताओ, मैं ऐसी एक चींटी को जानता हूँ। अब बकवास बंद करो और बोरी लाओ। अब मुझे जाना होगा, मुझे माफ कर दो जीलोंग। मुझे अकेला छोड़ने के लिए आप कब से माफी मांगने लगे? जाइए पापा, अपना काम कीजिए। नाराज मत हो, अगले साल तुम भी साथ चलना। लेकिन फिलहाल तुम अपने दोस्त पैंग के साथ रहना है और अपना ख्याल रखना। उदास मत हो जिलोंग, वो जल्दी वापस आएंगे। काश वो समझ पाते कि अब मैं बच्ची नहीं रही। चलो गुस्सा छोड़ो और हंसो। चलो जंगल में रेस लगाते हैं। तुम तो अभी से थक गए। नाश्ते के समय तक वापस आ जाना बच्चियों। याद रखना, उड़ना मना है। इस तरफ से गुफा की तरफ। मैं तो इस शॉर्टकट से जाऊंगा। सॉरी। जरा संभल कर छोटे। हे, मैं छोटा नहीं हूँ। अच्छा, तो क्या करोगे? अपने उस बड़े ड्रैगन दोस्त से जाकर शिकायत करोगे? मैंने इतनी दूर की बात नहीं सोची। वैसे तुम उस ड्रैगन के साथ क्यों रहते हो हमेशा? हम पैंडा है, अपने लोगों के साथ रहना चाहिए। क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और किसी दिन हम दोनों पूरी दुनिया की सैर करेंगे। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। जीलोंग जल्द ही उड़ जाएगी और तुम हमेशा के लिए अकेले रह जाओगे। यहाँ कुछ हुआ है क्या वोंग? कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस अपने भाई के साथ बात कर रहा था। अपने पापा को मेरा हाय कहना। चलो हाइड एंड सीक खेलते हैं। अरे नहीं, ये बच्चों का खेल है। तो आंख में चोली खेले? ठीक है, पट्टी मैं बांधती हूँ। लो, हो गया। अब मुझे पकड़ो।